आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3B की। एक्सरसाइज 3B में जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स को। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। कौन से नंबर को? जिसके वो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको ना एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 10 है, तो 10 एक नंबर है, तो सबसे पहले इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं कौन कौन से होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 1 से डिवाइड करता हूं इसको। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितने पे जाएगा? 10 पे जाएगा। तो उसको यहां पे लिखेंगे, मतलब कोशेंट को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, डिवाइजर और कोशेंट को। अब यहां पे किससे देखते हैं? अगले नंबर से देखते हैं, 2 से। तो 2 की टेबल में आता है कितने पे? 5 पे। तो यहाँ पे 2 5 से 10। 3 से ये नहीं होगा डिवाइड, 3 की टेबल में नहीं आता। 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, और 5 हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो दोबारा नहीं राइट करेंगे। ठीक है, अब यहां पे जो 10 के फैक्टर्स है मैं यहां पर राइट कर दूंगा फैक्टर्स ऑफ 10। तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए? ये आ गए 1 2 5 10, 5 10। ठीक है, तो इन फैक्टर्स से ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 1 से कंप्लीटली हो जाएगा, 2 से, 5 से एंड 10 से, बिना कोई रिमाइंडर लीव किए हुए। ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टर्स निकालते हैं किसी नंबर के। अब देखिए यहां पे मल्टीपल्स की बात करते हैं। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स किसी नंबर को अगर हम किससे करें, किसी होल नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है वो उसका मल्टीपल होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लेता हूं 2 को, तो 2 को मैं यहां पे 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये होल नंबर 1, तो यहां पे आ जाएगा 0। फिर 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर 2 को मैं 2 से कर दूं तो यहां पे आ जाएगा क्या? 4। फिर 2 को मान लो मैं 10 से कर दूं तो यहां आ जाएगा 20। तो यहां पे 0 2 4 और 20 जो है ना, ये क्या है? मल्टीपल्स है किसके? 2 के। ठीक है, जैसा अगर मुझे यहां पे निकालना हो 2 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स निकालने हो, तो 2 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स कैसे आएंगे? यहां पे 2 1 जा 2, ठीक है, एंड 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो 2 4 और 6 जो है ना वो 2 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जिसमें हमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, हमें उनको फिल करना है। अब यहां पे देखिए क्या बोला गया है, ए ब्लैंक स्पेस ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। यहां पे बोला गया है कि किसी नंबर को क्या एग्जैक्ट डिवाइड कर देता है। तो एग्जैक्ट क्या डिवाइड करता है? यहां पे बताया था अभी, इसको फैक्टर्स जो है किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा फैक्टर। ठीक है, फैक्टर किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2, ब्लैंक स्पेस इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहां पे बोला गया है कि सभी नेचुरल नंबर्स का जो फैक्टर है वो क्या होता है। तो सभी नेचुरल नंबर का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। तो यहां पे राइट कर देंगे 1। किसी भी नेचुरल नंबर में देख लीजिए आप, तो वहां पे 1 जरूर आएगा। जैसे 10 नेचुरल नंबर है तो यहां पे 1 आएगा। मान लो मैं 2 को देखता हूं, तो 2 एक नेचुरल नंबर है, तो 2 को जब करते हैं तो 2 भी किस किस से डिवाइड हो जाएगा? 1 से और 2 से। तो यहां पे भी हमारा 1 आ गया। तो सभी नेचुरल नंबर्स में जो हमारा फैक्टर है 1 वो आएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट इसका, द फैक्टर ऑफ 56। तो 56 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, इसको इसी तरह से कर लेंगे हम। मैं यहां पे कर लेता हूं इसको 56 को। ठीक है, तो पहले किससे करें? 1 से कर लेते हैं डिवाइड। तो 1 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने में जाएगा? 56 पे। 2 से करते हैं तो ये 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। इतने पे गया। 3 से नहीं होगा, ये 4 से हो जाएगा। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 चौका 16। 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा ये, 7 8 जा। फिर 8 से हो जाएगा, जब और 8 यहां पे ऑलरेडी आ चुका है। तो जो हमारे 56 के फैक्टर्स हैं ना, वो कौन कौन से हो गए? 1 2 4 7 8 14 28 56। ठीक है, तो ये क्या है? 1 2 4 7 8, ऐसे चलेंगे यहां से ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये यहां पे 14 और यहां पे 28 एंड 56, ये सभी 56 के फैक्टर्स हैं, जिनसे जो 56 है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नंबर 4 है इसका, इन द मैथमेटिकल सेंटेंस 3 मल्टीप्लाई 8 इट इज इक्वल टू 24 इज द ब्लैंक स्पेस ऑफ 3 एंड 8। तो यहां पे स्टेटमेंट दी गई है हमको 3 मल्टीप्लाई 8 इट इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये 3 और 8 का क्या है? ये 3 8 का प्रोडक्ट है, मल्टीपल है। तो यहां पे मैं राइट कर दूंगा मल्टीपल। ठीक है, 5 देखते हैं इसका, द लीस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज। ठीक है, क्या बोला गया है? लीस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का लीस्ट मल्टीपल जो कि नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। मान लो मैं यहां पे क्या लेता हूं, 5 को लेता हूं। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? यहां पे मल्टीपल 1 ही हो जाएगा, जीरो को छोड़ के। ठीक है, तो 5 1 जा 5, तो ये 1 ही होगा।
तो यहां पे लिख देंगे नॉन जीरो मल्टीपल, नहीं नंबर इटसेल्फ आएगा, किसी में भी लेंगे तो मल्टीपल, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 10 से करते हैं तो 10 1 जा 10 तो खुद ही आएगा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, तो यहां पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जिनमें हमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स। तो यहां पे देखिए पहले पार्ट में पूछा गया है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। यहां पे जो फैक्टर्स होते हैं ना, ठीक है, मतलब किसी नंबर के आप जितने भी फैक्टर निकाल रहे हो क्या वो इनफाइनाइट होता है? इसने बोला है कि वो इनफाइनाइट होते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ये होता है फाइनाइट, ये आएगा फॉल्स। और फाइनाइट कैसे होते हैं? जैसे यहां पे हमने 10 के फैक्टर्स निकाले हुए हैं, ठीक है, तो जो फैक्टर्स होते हैं ना वो उस नंबर के या तो इक्वल आ सकते हैं या फिर कम आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 है तो देखो 10 इसके इक्वल आ गया और सारे इससे कम है, और जब उससे कम होंगे और इक्वल होंगे तो इसका मतलब वो फाइनाइट होंगे। यहाँ पे 56 का देख लीजिए आप, तो 56 के या तो इसके इक्वल आ सकता है या फिर उससे कम आ सकते हैं, तो इसलिए फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। नंबर 2 है यहाँ पे एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर जो है 1 का मल्टीपल होता है, बिल्कुल हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है, तो इसको लिखेंगे ट्रू, ठीक है। जैसे मैं यहां पे किसको ले लेता हूं, 3 को ले लेता हूं, ठीक है, तो 3 को मैं क्या कह सकता हूं, 1 मल्टीप्लाई 3 कह सकता हूं, तो 1 का मल्टीपल आ गया, ठीक है। मैं यहां पे 8 ले लेता हूं, तो 8 को मैं कह सकता हूं 1 मल्टीप्लाई 8, तो इस तरह से ये 1 के मल्टीपल है, ठीक है, सभी नंबर जो होंगे। 6 इज अ फैक्टर ऑफ 27, क्या 6 27 का फैक्टर है? बिल्कुल नहीं है, ये आएगा फॉल्स। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 के टेबल में नहीं आता, या फिर आप डिवाइड करके देख लें इसको, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो मतलब फैक्टर नहीं है, ठीक है, रिमाइंडर तो लीव करेगा ही ना। अब यहां पे फोर्थ पार्ट देखते हैं, द लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 9 इज 99, ठीक है, तो 9 का जो मल्टीपल है ना 2 डिजिट का सबसे बड़ा वो 99 है, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि जब हम इसको आगे देखते हैं, देखो 11 9 जा तो 99 होगा, ठीक है, और 12 9 जा क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा, ये तो 3 डिजिट में पहुंच गया। और जब 11 8 जा करते हैं तो ये 88 है, तो सबसे बड़ा कौन सा इसमें 2 डिजिट का 99 है, तो ये ट्रू है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। यहां पे बोला गया है कि एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है, तो यहां पे आएगा फॉल्स। देखिए कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसके फैक्टर्स ना हो। जैसे अगर हम 2 की बात करें तो 2 के फैक्टर होंगे 1 और 2, ठीक है, तो 2 एक नेचुरल नंबर है, तो यहां पे इसके फैक्टर्स हो गए। 10 भी एक नेचुरल नंबर है, तो यहां भी इसके फैक्टर्स हो गए। अब यहां पे 56 भी एक नेचुरल नंबर है, तो इसके भी फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो मतलब यहां पे ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है जिसके फैक्टर नहीं होते हैं, तो इसलिए ये आएगा फॉल्स। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके पार्ट नंबर 1 में हमको दिया गया है 8, तो चलिए हम 8 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहां पे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा। अब जब हम फैक्टर्स निकालते हैं ना तो हम क्या करते हैं, डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो नंबर है ना जिसके ये डिवाइजर और कोशेंट है वो नंबर उन दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 2 से ले लेते हैं, तो 2 4 जा 8, 1 बाय 1 हम ऐसे चेक करते चलेंगे। अब देखिए 3 से ये डिवाइड नहीं होता क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता है। अब यहाँ पे अगला नंबर होगा 4, तो 4 से डिवाइड हो जाता है 2 पे, 4 2 जा 8, इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि हम इसको ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। तो 8 के फैक्टर्स यहाँ पे इस तरह से होंगे 1 2 4 एंड 8, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूं 1 2 4 8, ये 8 के फैक्टर्स आ गए। 18 को देखते हैं, तो यहाँ पे 1 के लिए आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 18, ठीक है ना, 1 से डिवाइड करेंगे तो 18 पे जाएगा। फिर 2 से देखेंगे तो 2 9 जा 18, फिर इसके बाद 3 6 जा 18, एंड यहाँ पे फिर उसके बाद 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से हो जाता है। 6 हम लेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अभी 18 के जो मल्टीपल्स है वो क्या क्या हो गए, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देता हूं 1 2 3 6 9 18, तो आ जाएंगे 6 9 एंड 18। आगे हमें दिया गया है 23, तो 23 के फैक्टर्स ले लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 23, फिर ना तो ये 2 से होता है, 3 से 4 से 5 से, इस तरह से किसी से नहीं होता है, 23 से ही होता है जो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो इसलिए 23 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हो गए, 1 एंड 23 दो ही नंबरों से डिविजिबल होगा, 1 से और 23 से। अब यहाँ पे 48 के फैक्टर्स ले लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 48 हो जाएगा, फिर ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, इस तरह से भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 3 6 जा 18, 4 से करेंगे तो यहाँ पे 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 5 से ये डिविजिबल नहीं होगा, 6 से हो जाएगा ये, तो 6 8 जा 48,
7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 8 6 48, वो हम लेंगे नहीं क्योंकि 8 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो 48 के फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। देखो कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। अब इनको ले लेते हैं, 8 12 16 24 48, 8 12 16 24 एंड 48। ठीक है, ये 48 के फैक्टर्स आ गए हमारे। अभी लेते हैं 36 के फैक्टर्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 मल्टीप्लाई 36, 2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। फिर 3 से लेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। 4 से लेंगे तो 4 की टेबल में आता है 9 पे, 4 9 जा 36। फिर यहाँ पे 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, किस पे, 6 पे, 6 6 जा 36। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पे 36 के फैक्टर्स राइट कर देंगे। तो ये हो गए भाई, देखो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, दोबारा 6 लेंगे नहीं, ठीक है ना, एक बार आ गया, बात तो एक ही है। फिर यहाँ पे लेंगे 9, इसके बाद 12, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 36। तो इस तरह से हमारे ये 36 के फैक्टर्स आ गए। अभी यहाँ पे क्या करें, 100 के निकाल लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 100, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 5 जा 10, 3 से ये डिवाइड होगा नहीं, ठीक है ना, ऐसे करेंगे ना, 2 5 जा 10, तो ये 2 से तो हो जाएगा लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता है कंप्लीटली। 4 के निकालेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। अब यहाँ पे 5 के कर लेते हैं, तो 5 2 जा 10, 6 से डिविजिबल नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 10 10 जा 100। तो 100 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से आ गए, 1 2 4 5, ठीक है ना, 1 2 4 5 एंड 10, और दूसरे 20 25 50 100, ठीक है ना, 20 25 50 एंड 100। तो ये 100 के फैक्टर्स हो गए। अभी देखते हैं हम किसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसमें हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं हर पार्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये है 7, तो 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होंगे, तो यहाँ पे टेबल डाल देंगे सीधा सा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये 21, 7 3 जा ये 28, 7 4 जा, ठीक है ना, 7 5 जा 35। तो ये जो नंबर है हमारे पास 7 14 21 28 35, ये हमारे किसके मल्टीपल्स हैं, 7 के मल्टीपल्स हैं, पहले 5, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 11 के फैक्टर्स, ठीक है, 11 के मल्टीपल्स। तो 11 1 जा, ये 2 जा, ये 3 जा, ये 4, ठीक है ना, और ये 5। तो इस तरह से आ गया हमारे पास 11 22 33 44 55। 12 के देखते हैं, तो 12 1 जा 24 36 48 एंड यहाँ पे 60। तो ये 12 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ गए। 16 के निकाल लेते हैं, ये 16 32 48, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, इस तरह से निकालेंगे इनको। 18 के निकाल लेते हैं, 18 1 जा, 18 2 जा, 18 3 जा, 4 जा एंड 5 जा। 20 के निकाल लेते हैं, तो ये 20, ये 40, ये 60, ये 80 एंड ये 100, ठीक है। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, अदरवाइज आप इनको ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे 7 के निकालने हैं मुझे, तो मैं यहाँ पे कैसे राइट करूंगा, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ से। तो इनको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ कि 7 के अगर मुझे मल्टीपल्स चाहिए यहाँ पे, तो 7 1 जा ये 7, फिर 7 2 जा, ये यहाँ पे 14 आ गया, ठीक है, ये 7 3 जा 21, 7 4 जा ये 28, तो 7 5 जा 35, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दो पार्ट्स दिए गए हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 39 इज ए फैक्टर ऑफ 13962। तो यहाँ पे हमें बताना है कि 39 जो है वो फैक्टर है 13962 का या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 39 से 13962 को डिवाइड करके देखेंगे। अगर यहाँ पर ये 39 से ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि 39 का फैक्टर है। अगर यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर लीव करता है तो इसका मतलब है कि जो 39 है वो 13962 का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। देखिए इसकी फर्स्ट डिजिट क्या है, 3 है, और इसकी फर्स्ट डिजिट 1 है, तो ये छोटी है इसलिए एक और डिजिट ले लेता हूं मैं। अब क्या करते हैं, 3 का टेबल डालते हैं, 3 चौका 12, लेकिन जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इस पूरे नंबर को, तो 139 से कैरी वगैरह लग के कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 2 11, तो 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है, 9 में से 7 गया तो 2, 6 उतार लेंगे अभी यहाँ पे। अभी क्या करते हैं, 3 की टेबल डालते हैं, तो 3 है यहाँ पे और ये नंबर है 2, तो दूसरा नंबर भी ले लेते हैं 22। अब 22 तक डालते हैं, तो 3 7 जा 21, लेकिन जब 7 को लेंगे यहाँ पे तो कैरी वगैरह लग के ज्यादा आ जाएगा, 6 भी ज्यादा आ जाएगा, तो इसलिए लेंगे 5 को, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 39 का,
तो 5 9 जा 45, 5 3 जा 15 और 4 19। 6 में से 5 गया तो 1, 12 में से 9 गया तो 3 और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे इस 2 को ले लेते हैं। अब देखिए इसको, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 31, तो 3 9 जा होना चाहिए, लेकिन कैरी वगैरह लग के ज्यादा आएगा, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 8 9 जा 72, 8 3 जा 24 और 7 31। तो इसने 39 ने 13962 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है, इसीलिए ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे राइट कर दूंगा यस 39 इज ए फैक्टर ऑफ 13962। ठीक है, अभी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 43 फैक्टर है 85027 का या फिर नहीं है, तो 43 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 43, यहाँ पे 85। ठीक है, तो वनजा पे जाएगा 43 वनजा। 5 में से 3 गए तो 2, 8 में से 4 गए तो 4, उतार लिया हमने 0। अब क्या करेंगे, 4 की टेबल डालेंगे। देखो यहाँ पे 4 वनजा 4 है ये। ठीक है, ये इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 1 ही डालता हूं तो बहुत छोटा रह जाता है, तो इसलिए मैं डालता हूं 4 9 का 36, 9 में डालता हूं पूरा। तो 9 तिया 27, 9 चौके 36 और 2 38। ठीक है, तो 10 में से 7 गए तो 3, 11 में से 8 गए तो 3 और यहाँ पे 0, उतार लिया हमने 2। अब क्या करते हैं, 4 8 जा 32, लेकिन कैरी लग के थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए लेंगे 7 पे। तो यहाँ पे 7 तिया 21, 7 चौके 28 और 3 28 और 2 30। ठीक है, 2 में से 1 गया एक, यहाँ पे 3, ये 0, 7 और उतार लिया अभी हमने, 7 बचा था। तो यहाँ पे देखिए 332 के लिए हमने 301 लिया, तो 317 के लिए भी तो 301 लेंगे, मतलब ये भी 7 पे ही जाएगा, तो 301 और रिमाइंडर है यहाँ पे 16। ठीक है, अगर रिमाइंडर आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, मतलब 43 जो है वो 85027 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब हुआ कि 43 इसका फैक्टर नहीं है। तो लिखेंगे नो 43 लिखेंगे 43 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 85027। 43 जो है वो 85027 का फैक्टर नहीं है। अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पे बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए हमें बताना है कि 17 जो है वो इसका फैक्टर है या फिर फैक्टर है, यहां पे पूछा गया है। ठीक है ना, शो करना है कि ये फैक्टर है इसका। यहां पे तो हमने डिवाइड कर दिया था इसके लिए, लेकिन यहां पे डिवाइड नहीं करना, किसी और मेथड से करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम। ठीक है, मैं यहां पे ले रहा हूं इसको 17017। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट को। तो यहां पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1700 है, तो प्लस में 17 लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 17 मल्टीप्लाई 1000 कर सकते हैं इसको, 17 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं इसको 17। जब इन दोनों में से 17 बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचा, 1000 बचा। ठीक है, प्लस में यहां से बाहर आ गया तो क्या बचा, 1 ही बचा। ठीक है ना, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, तो 17 से 17 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा क्वोशंट 1। अब देखिए यहाँ पे आ गया 17, यहाँ पे कुछ साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, ये आ गया 1001। अब ये 1001 के साथ जो 17 है ना वो मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है 17017 ये 17 का फैक्टर है। ठीक है ना, ये हमने शो कर दिया है। अब यहाँ पे इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। 23 एक फैक्टर है इसका, ये शो करना है हमें, तो ये भी हम कैसे करेंगे, इसको ले लेंगे 23 ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह से ले लेंगे 23, ये 000 था और इस 2 3 की जगह 20, 2 डिजिट है तो, एंड प्लस में 23 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई में कितनी जीरो ले लें, जितनी यहाँ पे एक के पीछे उतनी जीरो ले जितने यहाँ पे 0 है, तो 2 और 3 5, 1 2 3 4 5 जमा के 23। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम किसको, 23 को। तो यहां से 23 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, अंदर ये बचेगा 1 लाख। ठीक है ना, तो ये आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्लस में ये, इसको जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो 23 मल्टीप्लाई, अब ये देखिए यहाँ पे 1 और जब 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 और ये 1। ठीक है, तो 23 इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है। ठीक है ना, ये नंबर का हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इस तरह से यहाँ पे और ये आया हमारे पास फाइनल, तो इसका मतलब है कि जो 23 है वो इस नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने शो कर दिया है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनका हमें आंसर करना है। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है द 8th मल्टीपल ऑफ 80। तो हमें यहाँ पे 80 का 8th मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा 8 8 जा 64 और यहाँ पे 0। तो 80 का जो 8वां मल्टीपल है वो क्या होगा, 640 होगा। अभी देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो यहां पे हमें दिया गया है द फर्स्ट 3 डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ 7। तो हमें यहां पे 7 का मल्टीपल फाइंड आउट करना है 3 डिजिट का, ठीक है ना, पहला जो कि क्या हो, इवन हो। 7 का 3 डिजिट का पहला मल्टीपल जो इवन हो ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको ना मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 14 7 जा 98 आता है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है। 15 7 जा 105, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 3 डिजिट का नंबर एक, ठीक है ना, जो इसका क्या हो, मल्टीपल हो। फिर यहाँ पे 16 7 जा 112, फिर यहाँ पे 17 7 जा 119 और फिर यहाँ पे अगला 18 7 जा 126। ऐसे एक एक नंबर बढ़ के हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जिनसे हमारे 3 डिजिट के मल्टीपल आएंगे, किसके, 7 के। यहाँ पे पूछा गया पहला 3 डिजिट का मल्टीपल जो इवन हो। देखो ये तो ओड है, ठीक है, और ये भी ओड है। अब इनमें से ये हमारे पास लास्ट में 2 है, तो ये इवन है, ये इवन है। तो पहला कौन सा है, पहला है यहाँ पे 112। तो इसका आंसर होगा हमारा 112। थर्ड पार्ट है इसका इवन मल्टीपल ऑफ 7, 13 लेस देन 100। तो हमें यहाँ पे 13 के मल्टीपल्स निकालने हैं लेस देन 100 जो क्या हो, इवन हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ना इनको सभी को राइट कर लेते हैं। 13 के मल्टीपल्स जो लेस देन 100 हो, ते होंगे 13 एकम 13, 26, 39, 52, 65, 78 और 91। इससे आगे 13 8 से 104 ज्यादा चला जाएगा 100 से, ठीक है ना। तो 100 से छोटे हमारे 13 के ये मल्टीपल्स हैं। हमें क्या निकालना है, इवन निकालना है। तो इवन कौन सा हो गया, एक तो इसमें से 26 हो गया, एक 52 हो गया, एक 78 हो गया। तो 13 के इवन मल्टीपल्स जो 100 से छोटे हैं वो कौन कौन से हैं, 26, 52 एंड 78, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 4 है 7 का। यहां पे दिया गया ओड मल्टीपल्स ऑफ 17 लेस देन 100, ठीक है। 17 के ओड मल्टीपल्स निकालने हैं हमको जो 100 से छोटे हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे 17 का टेबल डाल लेते हैं। 17 इसके मल्टीपल्स निकाल लेते हैं 17 के। 17 2 जा 34, ये 51, 68, ये 85 और इससे आगे हमारा 102 हो जाएगा 17 6 जो कि ज्यादा होगा इससे। ओड मल्टीपल्स निकालने, ओड क्या होंगे हमारे, जिनके लास्ट में हमारा क्या नहीं आएगा, 0 2 4 6 8 नहीं आएगा, वो हमारे सारे नंबर क्या होंगे, ओड होंगे। तो देखो इसमें ये 17 जो है ये क्या है, एक ओड मल्टीपल है, ठीक है, और 51 एक ओड मल्टीपल है, और यहाँ पे 85 एक ओड मल्टीपल है, ठीक है। 2 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए जो नंबर, वो हमारे क्या आएंगे, ओड रहेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल्स आ गए 17 के ओड मल्टीपल्स जो 100 से छोटे हैं, वो कौन कौन से हैं, 17, 51 एंड 85। अभी यहाँ पे देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 52 एंड 76, ठीक है। तो 10 पंजे 50, 11 पंजे 55, मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ इसको, 11 पंजे 55, 12 5 जा 60 एंड 13 5 जा 65। एक एक नंबर एक्स्ट्रा करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। 14 5 जा 70 एंड 15 5 जा 75। तो ये वो नंबर्स होंगे 5 के, ठीक है ना, जो इनके बीच में होंगे, मतलब 5 के मल्टीपल्स ये नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। इनमें कौन सा नंबर है जिसके हमारे पास केवल एक ही फैक्टर होता है, ठीक है। देखिए 0 जो है ना, इसका हमारे पास कोई फैक्टर नहीं होता, ठीक है। 2 इसके हमारे पास 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2। 1 का हमारे पास अकेला एक ही फैक्टर होता है। 3 के हमारे पास 1 और 3 होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, 1 आ गया, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर होता है ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25। तो 25 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले ये लोग, ठीक है। तो 1 25 और 5 5 जा, ये आ गए। अब 25 के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से हो गए, 1 5 एंड 25, ठीक है। ऐड कर लेते हैं इनको, तो सम क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 5 प्लस में 25, 25 5 30 और 31। तो किस में है 31, ये है सी में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां पे बोला गया है 48 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ, जो 48 है वो इन गिवन ऑप्शन में से किसका मल्टीपल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहां पे देख लेते हैं। देखो ये 4 से डिविजिबल है 48, तो ये इसका फैक्टर तो है, ठीक है, मतलब इसका मल्टीपल तो है 4 का। अब यहां पे 12 को देख लेते हैं। तो 12 4 जा 48, इसका भी ये मल्टीपल है। 18 के टेबल में ये नहीं आता है, तो इसका मल्टीपल नहीं है। 16 के टेबल में आता है, इसका मल्टीपल है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। 48 जो है वो 18 का मल्टीपल नहीं है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से हमें बताना है कि इनमें से 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट इवन मल्टीपल कौन सा होगा 5 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन ऑप्शंस को वन बाय वन देखेंगे। तो देखिए जो 100 है ना, वो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है, इसमें 3 डिजिट पूछा गया है, ओनली 2 डिजिट के बारे में। अब ये 95 है, ये भी इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है इवन के बारे में और ये है ओड नंबर। अभी 92 को देखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है वो 5 का मल्टीपल है ही नहीं। अब यहां पे बचा 90, तो 90 जो है 5 का मल्टीपल भी है और एक इवन नंबर भी है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला है इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां पे हमें दिया गया है कि ये कौन सा नंबर है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है आई एम ए 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 50, कि मैं 2 डिजिट का मल्टीपल हूं 50 का। तो देखिए 50 के मल्टीपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे 50 2 जा 100, 3 जा 150, इस तरह से ये आगे आएंगे तो 3 डिजिट के आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसने पूछा था कि 2 डिजिट का मल्टीपल होना चाहिए, तो 50 का 2 डिजिट का मल्टीपल अकेला ही रहता है, ये है 50। 50 1 जा 50 जो बनेगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या होगा, 50 होगा। अभी देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है, इसको पढ़ लेते हैं। आई एम एन इवन नंबर लेस देन 100, मैं एक इवन नंबर हूं जो 100 से छोटा हूं। वन ऑफ माई फैक्टर्स इज 13, और जो मेरे फैक्टर हैं उनमें से एक फैक्टर क्या है, 13 है, और मेरी जो डिजिट्स हैं उनमें एक का अंतर है। अंतर कैसे? जैसे 56 हो गया तो 5 और 6 दोनों में एक का गैप है। ठीक है, 7 और 8 78 दोनों में एक का गैप है। 98 98 दोनों में एक का गैप है। ठीक है, इस तरह से। तो अभी मैं क्या करता हूं, जो 13 है ना, इसका यूज करता हूं। तो 13 उस नंबर का फैक्टर है, तो इसलिए मैं इसके मल्टीपल्स लिख लेता हूं यहाँ पे। ये 13 1 जा 2 जा 39 52 65 78 एंड ये 91। मैंने इतने ही क्यों लिखे? क्योंकि बोला गया है 100 से छोटा। ठीक है, तो ये 100 से छोटे मैंने मल्टीपल्स लिख लिए किसके, 13 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इवन मल्टीपल्स निकालेंगे। तो इवन कौन कौन से, देखो यहाँ पे ये 26 52 एंड 78, मैं इनको लिख लेता हूं यहाँ पे 26 52 एंड 78। इनमें से भी मुझे कौन सा बताना है, जिनके बीच में एक का अंतर हो। तो किसके बीच में, ये है 78 के में। तो इसका ऑप्शन, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, 78 होगा।